बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया है ईरान ने। इतना बड़ा हाथ कर दिया है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। स्नेरियो देखिए क्या हुआ है। स्नेरियो ये हुआ है कि ईरान ने डील करनी थी अमेरिका से, ईरान ने बाकी दुनिया से डील कर ली है और सबसे मामला तकरीबन तय हो गए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने मुख्तलिफ कंट्रीज से मुख्तलिफ तरह की डील की है। 1.5 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर 2 मिलियन यूएस डॉलर के मुआहदे साइन हो गए हैं। मुआहदे से मुराद ये है कि मैकेनिज्म पूरा तय हो गया है। अब हो ये रहा है कि ईरान को जो पेमेंट वसूल हो रही है वो कैश में दी जा रही है, गुड्स में दी जा रही है और क्रिप्टो करेंसी में दी जा रही है। अब यहां सबसे बड़ा मामला ये है कि अमेरिका में बिटकॉइन को क्रैश किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन को इसलिए क्रैश किया जा रहा है कि ईरान पेमेंट वसूल कर रहा है। ईरान ने कहा मैं क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट ले रहा हूं। ये नहीं कहा कि बिटकॉइन में, इथेरियम में या किसी और में, लेकिन बहरहाल क्रिप्टो करेंसी में वो पेमेंट इस वक्त ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो को क्रैश किया जा रहा है, बुरी तरह क्रैश किया जा रहा है। और जो गेम प्लान था अमेरिका के अंदर बिलियनर्स का कि हम क्रिप्टो को गिरा कर लेकर आ जाएंगे 20,000 30,000 पर और उसके बाद बिलियनर्स बाय करेंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान तो अरबों डॉलर्स में खेलेगा। डील तो करनी थी अमेरिका से। इसका मतलब है कि अमेरिका का इंतजार किया बहुत सारे ममालिक ने। आज ईरान से मुआहदा होता है, वो कहते हैं भाड़ में जाए, अब मुआहदा हमने डील कर ली है, अब हम ईरान को पैसा देंगे, यहाँ से निकलेंगे, एटलीस्ट हमारी जो सप्लाई है वो तो मुतासर नहीं ना होगी और तेल की कीमतें या जो भी है अब वो मैकेनिज्म रहेगा। जिन ममालिक को अमेरिका ने बुलाया था कि ईरान के साथ आकर डील करे, उन्होंने ईरान से डील कर ली। यानी अमेरिका ने जिस डील के लिए बुलाया था वो ये डील ये नहीं थे कि आप मामला तय करो, वो डील थी इनको मारे। जबकि उन्होंने ईरान के साथ बगैर लड़ाई झगड़े के डील फाइनलाइज कर ली। अब ये सिनेरियो क्या है, इसको जरा आप समझेंगे तो आपको सारे का सारा मामला क्लियर होगा। डील ये हुई है अमेरिका की इस वक्त कि अब आने वाले वक्त के अंदर इन ममालिक ने अमेरिका का साथ नहीं देना। अब हो क्या रहा है, अगर लेट से मिसाल के तौर पर मिसाल ले लें, इन्होंने बिटकॉइन को गिराना है 20,000 30,000 पर, 15,000 पर भी गिरा दे कि जी ईरान ले रहा है हमको गिरा देंगे। आपको पता अल्टीमेटली बिटकॉइन को जो इनका प्लान है वो 1.5 लाख 2 लाख डॉलर पर लेकर है, तो इसका तो फायदा ईरान को होगा। ईरान क्रिप्टो करेंसी को के अंदर पेमेंट ले रहा है, कैश में ले रहा है और गुड्स में भी ले रहा है। अब हो ये रहा है कि जिन चीजों की ईरान को जरूरत है बहुत सारे ममालिक है। अब पहले तो उन्होंने कहा था कि जिन ममालिक ने हम पर पाबंदियां लगाई हैं उन ममालिक को तो हम किसी सूरत तेल नहीं देंगे, तो उनकी तो तबाही हो रही है। मिसाल के तौर पर साउथ कोरिया, अब वो पाबंदियों की बजाय उनसे क्या कर रहे हैं कि आप हम उनसे सामान लेंगे जो उनको पार्ट्स चाहिए या पुर्जे या कोई भी चीज चाहिए। अब यूरोप से भी बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। तो ईरान के लिए लॉटरी लग गई हुई है। ईरान का सिस्टम शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं भाड़ में जाए तुम लोग, भाड़ में जाए तुम्हारे ये लोग, तुम्हारी ये चीजें, तुम्हारे ये मामलात। हम तो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हमारा सिनेरियो हो रहा है और हम इस वक्त बहुत ज्यादा, यानी जिसे कह सकते हैं ना लिटरली सही मायनों में खुश हो जाना, वो ईरान की इस वक्त पोजीशन हो चुकी है। ईरान तो देखिए बहुत ज्यादा इस वक्त सुकून फील कर रहा है और वो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग इस लेवल पर अब पहुंच चुके हैं कि जहां हमारे लिए कोई प्रॉब्लम का बायस अब नहीं बन रही चीजें। अमेरिका से डील करनी थी, बाकियों ने ईरान से डील कर ली, अब पेमेंट सारी वसूल करे। ऊपर से ईरान एक और बयान दे दिया। ये बयान उनका सबसे खतरनाक बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा तेल नहीं ना जाएगा खत्ते में तो हम किसी का भी अब जाने नहीं देंगे। यानी गल्फ कंट्रीज को उन्होंने कहा है कि अगर तेल बिकेगा तो सबका बिकेगा, नहीं तो फिर आपका भी नहीं जाएगा और हमारा भी नहीं जाएगा। फिर देखते हैं कि कैसी सूरत हाल होती है। यानी उन्होंने ये बात क्लियरली कर दी है कि भाई ना तेल हमारा बिकेगा ना आपका बिकेगा, ये तेल अब किसी का भी नहीं बिकेगा। अब तबाही की बात कर रहे हैं, चले अब मिलकर सारे तबाह होते हैं, फिर आप भी तबाह हो जाए हम भी। लेकिन अब ईरान क्या कर रहा है, वो ईरान तो मजे कर रहा है और इन मजे करने वालों में जो ईरान के मामला था वो आप सबके सामने है। सो इस सारी की सारी सूरत हाल में अब ईरान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सामने आई है कि ईरान इस वक्त बड़े पैमाने पर उसने फीस चार्ज करना शुरू कर दी है। वो खुश भी हैं बहुत ज्यादा, और वो खुश इसलिए है कि अब वो फीस चार्ज कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा मसला ये है कि अब अमेरिका क्या करेगा। देखिए इस वक्त ग्रेट डिप्रेशन की तरह मामला जा रहा है उनका।
यानी जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है, जो मैसिव इस वक्त क्रैश हुआ पड़ा है, वो बहुत ज्यादा तबाहकुन है। आपको पता है कि अमेरिका ने एक लेटर दिया जो पाकिस्तान के थ्रू अब आगे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तक पहुंचा दिया गया कि भाई ये मामला तय। प्रॉब्लम अब क्या है? प्रॉब्लम अब ये है कि इनको कतन कोई परवाह नहीं है। यानी कोई, देखिए आज क्या हुआ है मामला, आज दुनिया में और ज्यादा चीजें खराब हुई। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के हवाले से इजराइल हमारी जासूसी कर रहा है, बगिंग कर रहा है। पूरे व्हाइट हाउस समेत पेंटागन, फौज हर जगह, जिन फौजियों को रखा गया था इजराइल को डिफेंड करने के लिए, उनके मोबाइलों से लेकर हर चीज में बगिंग हो रही है, उनकी भी जासूसी की जा रही है, उनकी भी चीजें निकाली जा रही हैं। तो अब आप अंदाजा कर ले, जब आप पूरी तरह बगिंग कर रहे हैं, आप सब कुछ निकाल रहे हैं, तो बाकी सूरत हाल क्या पैदा होती है? तो ये आप बताइए, क्या ये छोटी सूरत हाल है? ये क्या मामला कोई आसान है? कोई यानी सूरत हाल ईजी है? ऐसा नहीं है। सो इस सारे के सारे मरहले के अंदर इजराइल के खिलाफ सही ट्रम्प ने कहा था कि भाई तुम्हारी वजह से ऑलरेडी जो नफरत है उसका मामला अरूज पर है, मिराज है जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। सो काफी ज्यादा अब नेतन्याहू को परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ा है। देखिए वो काफी ज्यादा ये लोग परेशान हैं, अपसेट भी हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हमारे मामला इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, कोई हमें मुंह लगाने को अब तैयार नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका को भी चैलेंज का सामना तो करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या पड़ा हुआ है इन सब के लिए। अब देखिए अमेरिका, लेट से ये मुआहदा नहीं होता, अब सामान तो जाएगा ना, अब सब डील कर रहे हैं ईरान के साथ, अब क्या करना है? मुआहदा तो जो होना था, जो सारी सूरत हाल होनी थी, वो तो हो नहीं पाई। तो इसका मतलब है कि सारे मिल बांट कर मामला तब तय कर रहे हैं। तो आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है आगे? अब ट्रंप ने कहा है कि जिन लोगों ने हमसे गद्दारी की है उनको तुमने छोड़ना नहीं। यानी वो अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ है कि तुम लोगों ने ईरान के साथ डील कर ली है, मेरे पूछे बगैर ईरान के साथ तुमने डील कर ली है, मुझे यानी मुंह भी नहीं लगाया, मेरे साथ कोई डील भी फाइनलाइज नहीं की, मेरे साथ कोई मामला भी फाइनलाइज नहीं किया, और ईरान के साथ तुम लोगों ने बैठकर सारी चीजें फाइनलाइज कर ली। ये हजम ना आने वाली बात है। अब अमेरिका के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है कि उसके इत्तेहादियों ने ईरान से डील कर ली है। अब अल्टीमेटली क्या होगा? देखिए आज ईरान ने गल्फ कंट्रीज को कहा है कि आप लोग अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें, हम लोग सब यहीं पर रहने वाले, आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, तो हम लोग मिलकर डील करते हैं आपस में। ईरान ने कहा उनको, और वो डील क्या है ये समझे। डील उसने कहा है कि ये है कि हमें अब लड़ाई करनी है। किसके साथ? बैरूनी ताकतों के साथ। खुद मिलकर हम चाहते हैं अमेरिका को यहां से निकाल दे, आप अपने मुल्कों को आगे लेकर जाएं, हम अपने मुल्कों को आगे लेकर जाएं, सारे मिलकर आगे चलते हैं, लेकिन अमेरिका को यहां से निकाले। देखिए अल्टीमेटली तो अमेरिका को यहां से निकलना है, चाहे आज निकले, मार खाकर निकले, जैसे मर्जी निकले, लेकिन अब सूरत हाल अमेरिका के लिए और ईरान के लिए काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। देखिए जिस चीज को अमेरिका ने कभी भी ईरान के हवाले नहीं करना था, वो उन्होंने झोली में उनके लाकर रख दी है। सारी जिंदगी ये दाग रहेगा अमेरिका पर कि अमेरिका की वजह से ईरान को, अब कितनी देर तक आप रेजिस्टेंस करेंगे, कितनी देर तक मिड टर्म इलेक्शन सर पर खड़े हैं, आप मजीद जंग करेंगे। अल्टीमेटली तो अमेरिका को यहाँ से फारिग होना है। ईरान ने अपना हॉर्मस नहीं छोड़ना। आप बताएं कोई बेवकूफ होगा? 138 शिप डेली जाएं, $2 मिलियन आप इमेजिन कर लें, आप डेली चार्ज करते हैं, यानी $2 मिलियन हो, 138 आप शिप्स डेली बेसिस पर लेकर जाएं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि महीने का कितना पैसा ये बन जाता है। यानी अरबों डॉलर्स वो बनते हैं, और सालाना इतना पैसा बन जाता है कि ईरान इसके अलावा किसी और चीज से कमा ही नहीं सकता। फिर जहान भर की आप पाबंदियां लगा दें उस पर, आप उनके लोगों को कैद कर लें, आप उन पर जो मर्जी कर लें, लेकिन इन पाबंदियों की फिर ना तो ईरान को परवाह है ना किसी और को परवाह है। इस तरह की जब आप बताएं मामलात होते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होती है? क्या अमेरिका यहाँ पर चुप करके बैठ जाएगा? अमेरिका के मामलात यहाँ पर रुक जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इनको अच्छी तरह ये समझना है और देखना है कि ये मामला कैसे यहाँ तक आ सकता है और क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। अमेरिका के लिए ये चांस है कि वो इस तरह की सूरत हाल में अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर ले, और उसके लिए ज्यादा अब कोई तगदो करने की जरूरत नहीं है। आपको मामला तय करने पड़ेंगे, आप एक आदि को डील इनके साथ फाइनलाइज कर लें,
और अगर उस डील के अंदर अमेरिका कोई ना कोई ऐसा मामला तय करने में कामयाब हो जाता है तो शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को कुछ आधे खासे वोट मिल जाए। लेकिन इस तरह की सूरत हाल उसमें वोट आप भूल जाएं आप, आपको कोई वोट मिलेगा। और देखें कैसी बड़ी बात है कि जिन पर डोनाल्ड ट्रंप तकिया किए हुए था उन सब ममालिक ने, अमेरिका के इत्तेहादियों ने ईरान से डील कर ली। यानी हमने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि